ये एक शिक्षक को कह रहे हैं तुम कौन है, तुम कौन है। आज ये हाल हो गया है कि डीएम को एक शिक्षक ये कह के कि मुझे डीएम से इज्जत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, तो डीएम की कुर्सी को धूमिल नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब एक डीएम ये कहेगा कि तुम यहाँ कैसे आ गया, काहे बैठ रहा है, तो सोचो थाना में क्या होगा एक गरीब इंसान के साथ। उनके अंदर के कर्मचारियों ने एक दिन स्ट्राइक कर दिया। महिलाओं ने, जो बीपीएससी से महिलाएं गई थी, सीईओ थी, बीडीओ थी, उनको ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। बिहारी बोल रहे थे, तुम बिहारी, ये वो अभद्र भाषा का प्रयोग। भाई साहब, आपको बिहार से एलर्जी है तो डिपोटेशन ले लो या रिजाइन देकर चले जाओ। किसने बुलाया आपको? हाँ, कौन बुला रहा है आपको? और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग को, देखिए ये लोग अपने पद पे बैठ के ना, ये लोग पद पे बैठ के एक फॉल्स इमेज बना लेते हैं कि ये लोग हैं तो सब कुछ चल रहा है। इनका ट्रांसफर हो जाता है, एक जिले के डीएम का ट्रांसफर हो जाता है ना, 99% लोगों को पता ही नहीं चलता आया कि चला गया कि छुट्टी पे। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर मां नहीं रहती तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि मां और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन एक जिले में डीएम है कि नहीं है, कि खत्म हो गया, कि कौन आया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया है। यह हकीकत है। आपको आधा लोग को, अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग को नहीं पता होगा कौन डीएम है आपका। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो कामिला करेगा तब तो पता रहेगा। भारत का एक इंसान से पूछो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसे एक राष्ट्रपति जरूर याद रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। जब डीएम ऐसा एक शिक्षक के साथ कह रहा है तो इंसान ने, जानते हैं गलती क्या किया? कि जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है 5 किलो, उसकी जगह हर आदमी पे 1 किलो काट के देता था। इस सबको पहुंचाए तो ऊपर तक कट नहीं पहुंच पाया, इसलिए हर ऑफिस में इनको रोका जाता है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, भ्रष्टाचारी यानी घूसखोरी, अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार से बाहर के हैं तो आप जानते ही होंगे कि भ्रष्टाचारी कितनी ज्यादा हो रही है। कोई भी काम करवाना हो तो बिना पैसे के करवाना असंभव ही नजर आता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग पैसे की वसूली करते हैं। तुम यहाँ के जनता का नौकर हो, क्योंकि यहाँ के जनता के टैक्स के पैसा से तुमको सैलरी दी जाती है बेशरम। जैसे विधायक, ब्लॉक कर्मचारी, एसडीएम, पुलिस अधिकारी, मुखिया, बैंक कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना हो तो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन योजना के साथ साथ जातीय आवासीय आय बनवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। और बिना पैसे के ये सब काम करवाना असंभव ही नजर आता है। और इसी में से कुछ लोग बिना पैसे के काम करना चाहते हैं तो बड़े बड़े नेता, एसडीओ उनके साथ कुछ इस तरीके का काम करते हैं। इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे, हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे, करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पे देना, तुम सबके सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बचेगा। इसके बाद विपिन सर के ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण होना था। और वहाँ पर कुछ गांव के लोगों ने तिरपाल देकर रह रहे थे, तो लोगों को साइड कराकर पंचायत भवन का काम चालू किया गया, लेकिन फिर उस काम को रोक दिया गया। तो विपिन सर ने एसडीओ को लेटर लिखे और उन्हें देने गए, लेकिन एसडीओ साहब ने लेटर नहीं लिए और विपिन सर के साथ गलत तरीके से बात किए। अब हमारे एपिसोड में जुड़ चुके हैं हमारे वैशाली के डीएम यशपाल मीणा। तो यशपाल मीणा जिसे हमारी कल मुलाकात हुई और इनके कार्यालय में पहुंचा था अपने पंचायत के कुछ समस्या को लेकर। इन्होंने मेरा आवेदन तो लिया नहीं और मैंने सोचा कि इनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है ही, बहुत सारी बातें अंदर हुई थी जो कि दुनिया नहीं जानी। तो आज डीएम साहब आप और हमारे बीच जो वार्तालाप हुई ना, उसका जिक्र कर देते हैं। उसके बाद सच का साथ देने के लिए खान सर ने विपिन सर के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया। अभी देखिए विपिन सर जब वो चुनाव में उठ रहे थे ना, तो हम आज तक कभी किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन उनके लिए हम गांव-गांव में जाकर वोट मांगे थे। और आज वो जब काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम किए, किसी को कोई कमीशन नहीं दिए, तो उन्हीं को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। हर जगह उनको बहुत बुरा टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो भी परेशान हो गए हैं, इन सब चीजों से उब गए हैं। देखिए उनको एक ईमानदारी से काम कर रहे थे, और तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि जमीन जायदाद मांग रहे थे, लेकिन उनको भी पूरी तरह से सिस्टम क्या करता है, किसी चीज को इतना फंसा देगा ना आप लोग को, जिसका कोई। इस तरीके से किसी मुखिया यानी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, जो आप सब सोच सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाकर विपिन सर का सपोर्ट किए। एक डीएम से एक जनप्रतिनिधि जब मिलता है तो किस तरह की बातें होती है। कहीं वो वाला जनप्रतिनिधि तो नहीं मान लिए थे कि जाकर आपका चरण दबाने लगे और आपको एगो फूल माला पहले चढ़ा दिया, फोटो खिंचा ले, कहे डीएम साहब सब सकुशल है, बहुत बढ़िया चल रहा है। समस्या था हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन निर्माण का। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन है, जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और
उसकी टेंडर होती है, वहां पर एजेंसी जाती है और पंचायत सरकार भवन बनाने का काम शुरू करती है। प्रशासन जाती है, जिला पुलिस जाती है, सीओ और एसडीओ पहुंचते हैं, जमीन को खाली भी करवाया जाता है। पर इनके ऊपर जब किसी का कॉल आता है, डीएम साहब तुरंत आदेश देते हैं एसडीओ साहब को कि जाओ और जो अतिक्रमणकारी को हटा रहे थे उसको रोक दो और जो जहां है वहीं रहने दो। काम रुक जाता है। मुझे इस बात का पता चला, हमने एक आवेदन लिखा कि ताकि हम डीएम साहब को दे सके और हम जान सके कि कारण क्या है। पर डीएम साहब को सब कुछ पहले से पता था और पता होगा भी क्यों नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि डीएम साहब किस बात का बदला अभी ये निकालना चाहे हमसे। याद होगा 2 साल पहले मैंने पूरे बिहार के पंचायत को चैलेंज करके बताया था कि ये मॉडल पंचायत होना चाहिए और जो गरीबों के लिए राशन आता है उसमें से हमारी किसी अधिकारी और किसी मंत्री तक को नहीं करने दूंगा और पूरा का पूरा राशन इकलौता बिहार का पंचायत है, सलाह पंचायत, जहां मिलता है। आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।